से निकला हुआ प्राण वापस आ गया क्या? अब तो कोई गोपी पंखा सहला रही है, कोई गोपी पामन में दाब रही है, और बच्चू गोपी तो ऐसे देख रही है मानो खाई जामनी का। कन्हैया बोले ऐसे का देख रही हो हम मानो? गोपियां बोली तुमसे बात करनी है दो दो। कन्हैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं। जैसे करुणा पितरो यथा, माता पिता जो होते हैं, अब पुत्र थोड़ा नालायक भी हो जाए तो भी उससे प्यार ही करते हैं, अपना ही तो है। लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो दोनों में किसी से प्यार नहीं करते। आपको कौन सा अच्छा लगता है? कन्हैया बोले देखो प्यार के बदले प्यार, वहां थोड़ा स्वार्थ आ जाता है। लेकिन प्यार करने वाले से भी प्यार नहीं करना, हमने प्यार करने वाले से प्यार तो किया नहीं और उसको तकलीफ और दी, तड़पाए। और गोपियां बोली हमें तो तुम चौथे नंबर वाले दिख रहे हो। कैसे? बोले हम सब कुछ छोड़ के चली आई तुम्हारे चरणन में, प्रेम के बदलो प्रेम तो कुआ भाड़ में गयो, हमको तकलीफ और दी, तड़पाए। और गोविंद इतना बोल ही रहे थे, गोपियों ने मरुस्थली को देखा और कृष्ण ने कहा देवियों आपकी बराबरी कौन कर सकता है? और गोविंद उनके साथ में रास विहार करने लगे। दो दो गोपी बिच बिच माधव, भोले बाबा आ गए। भोले बाबा जैसे ही अंदर रास पांचाध्याय में प्रवेश करने लगे, एक गोपी ने कहा नो। भोले बाबा बोले क्यों? बोले पुरुष इसमें अंदर नहीं जा सकते। प्रेम सरोवर में डुबकी लगाई बाबा ने और गोपीनाथ भगवान नथनिया वाली गोपी बाबा बन गए। बोलिए श्री गोपीनाथ भगवान की जय हो। आपने प्रायः देखा होगा कि शंकर जी के मंदिर में जो मूर्ति होती है तो मैया पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय सब एक साथ में होते हैं, एक ही गर्भगृह में। केवल हमारे मथुरा में गोपेश्वर भगवान की ही ये झांकी है जहां माता पार्वती आई है बुलाने के लिए, क्योंकि मैया ने सोचा भाई ये अंदर गए हैं, ये पुरुष से स्त्री बन गए हैं, मैं अंदर गई, मैं स्त्री से पुरुष बन गई तो माता जी बाहर ही बैठ गई। बोली चलो। मैया कहती है मैं बिना लेवाए जाऊंगी नहीं, बाबा कहते हैं मैं जाना ही नहीं। हमारे गोपेश्वर भगवान की ही ये झांकी है जहां मैया बैठी है बाहर और बाबा बैठे अंदर, नहीं तो साथ में ही रहते हैं। बोलिए श्री गोपेश्वर नाथ की। ये सुनी है आपने रासलीला। ये प्रसंग सुनते सुनते राजर्षि परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से। बोले महाराज संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरश्च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वर सह कथं धर्म से रक्षा करता विरक्षता प्रदीपम आचरम ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। महाराज गीता में गोविंद कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो फिर ये किसी धर्म स्थापन का काम है? सुखदेव जी बोले क्या? बोले कोई स्त्री नहा रही है, उसके कपड़े चुरा के ले गए और निर्वस्त्र से बोले बाहर आ जाओ ले लो। ये तो किसी स्त्री लंपट पुरुष का काम है, ये तो कामी पुरुष का काम है। नहीं नहीं, ये कभी नहीं सोचना। परीक्षित बोले महाराज आगे आने वाला है कलयुग, और कलयुग में तो लोगों को जरा सा लीक पोंट मिल जाए, वो कहेंगे कृष्ण ही ईश्वर, हम ही उसके अंश।
उसने 10-20 लाख गोपियों के साथ रास किया, हम 100-200 के साथ भी कर लें तो क्या बुराई है? महाराज इस तरीके से लोग करने लग जाएंगे तो धर्म दूषित नहीं हो जाएगा क्या? सुखदेव जी की आंखों में आंसू आ गए और मन में सोचने लगे, एक मिनट के लिए ये ख्याल आया, मैंने किसी अनाथकारी को रासलीला तो नहीं सुना दी कहीं? चीर हरण के प्रसंग के समय भी मैंने परीक्षित से कहा था कि परीक्षित ये अक्षत है, ये कुछ भी कर सकता है, ये परब्रह्म है। फिर भी इतना घटिया कृष्ण गोविंद के बारे में परीक्षित तुमने किया कैसे? दूसरी बात, हम अंश हैं, ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने जो किया हम भी करेंगे, नहीं कर सकते। ध्यान देना, एक कटोरी में गंगा जल लो और उस गंगा अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ईश्वर ने जो किया हम नहीं कर सकते। कटोरी में आप गंगा जल लो और उस गंगा जल में यदि कोई शुगर मुख दे जाए तो हम क्या कहेंगे? ये गंगा जल झूठा हो गया, ये पूजा में नहीं लिया जा सकता, ये उच्छिष्ट हो गया। लेकिन राजा, बहती हुई गंगा में यदि पूरा का पूरा सूगर डूब के मर जाए तो भी गंगा कभी उच्छिष्ट नहीं होती, कभी मैली नहीं होती, कभी गंदी नहीं होती। अरे ताली तो बजा दो कम से कम, कंजूसी कर जाते हैं कभी कभी। हाँ, परीक्षित, तो कटोरी का जो गंगा जल है वो अंश है और बहती हुई जो गंगा है वो विशाल है। ऐसे ही हम अंश हैं, ईश्वर नहीं है। दूसरी बात, ईश्वर ने जो किया है वो हम करेंगे। तो समुद्र मंथन के समय जितना जहर निकला था वो सब पी गए थे भोले बाबा। उन्होंने 10, 20, 50 हजार करोड़ टन मन से भी ज्यादा जहर पिया होगा। तुम तोले 2 तोले पी के देख लो, 1.5 मिनट में राम नाम सत्य न हो जाए तो जो कहोगे सो करेंगे। ईश्वर ने जो किया है हम नहीं कर सकते राजा। और एक बात आपसे कह दें राजा, रास के 5 अध्यायों का जो रोज पाठ करता है उसके हृदय का जो सबसे बड़ा शत्रु काम ये निकल करके बाहर हो जाता है। अरे जिसके अध्ययन करने से काम निकल के बाहर हो जाए वो काम लीला कैसे हो सकती है? वो तो रास लीला है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। ये हुई रासलीला। और अब थोड़ा ध्यान से सुने। नारद जी महाराज कंस के पास पधारे हैं। नारद जी महाराज ने कहा कंस से जाकर के, कंस ने बड़ा स्वागत किया नारद जी का। बोले महाराज आइए। नारद जी बोले महाराज विशेष सूचना देने के लिए आया। कंस बोले क्या? बोले देवकी के 8वें गर्भ को वसुदेव ने गोकुल में पहुंचा दिया। नंद का जो पुत्र कृष्ण है वही तो है देवकी का 8वां गर्भ। कितना बड़ा धोखा किया है वसुदेव ने तुम्हारे साथ। अब मैं चाहता हूं कि वो तुम्हें बहुत बड़ा होकर के मारे, मथुरा में धनुष का नाटक करो और मेला देखने के लिए जब आए धोखे से तलवार से मार देना, बात खत्म। और मैं तो राजा कुछ भी सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपकी विजयश्री देखना चाहता हूँ। महाराज कंस को विजयश्री मिल गई, बस ये चाहता हूँ। उधर नारद जी को उपदेश कराए और भगवान के चरणों में आकर के जो नारद रोए,
भगवान ने कहा आओ ब्राह्मण, आओ ब्राह्मण। नारद जी बोले आपको नहीं है चिंता संतों की, आपको नहीं है चिंता भक्तों की, आप तो आराम से प्रेम से माखन मिश्री खाओ कन्हैया। भगवान बोले नाराज काय को हो रहे हो, क्या हुआ? अरे प्रभु इस दुष्ट कंस को कब मारोगे? बोले ना भक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट सतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। नारद जी वास्तव में व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है उसको उसका फल मिलता है। मैं होता कौन हूं मारने वाला? वैसे मेरे को लगता है कंस के पाप का घड़ा अब भर गया है। नारद जी बोले मैं तो कुछ भी नहीं सुनना चाहता महाराज, आपको मालूम नहीं उसकी वजह से कोई यज्ञ नहीं करता, उसकी वजह से कोई माला नहीं जपता। वो कहता है मेरे लिए यज्ञ करो, मेरी माला जपो, अपने को भगवान मानता है। कोई पूजा नहीं कर सकता, कोई पाठ नहीं कर सकता। भगवान बोले मेरे को लगता है अब उसका पाप का घड़ा भर गया है। नारद जी बोले मैं तो कुछ भी सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपकी विजयश्री देखना चाहता हूँ बस। भगवान बोले और वहां क्या कह के आए हो? वहां मेरा नाम ले दिया, मेरे को उसका नाम ले दिया और डेट दोनों को परसों की दे दी है। नारद जी बोले एक बात बताओ, अग्नि को यदि पास में बुलाओगे तो क्या अग्नि जलाएगी नहीं? और यदि अग्नि के पास में जाओगे तो क्या अग्नि नहीं जलाएगी? क्योंकि यानी अग्नि का काम है सिर्फ और यानी कि सिर्फ जलाना, कैसे भी छुओ उसको जलाएगी। अब आप कंस के पास में जाए चाहे कंस आपको बुलाए, मरना तो दोनों परिस्थितियों में दुष्ट कंस को ही है ना प्रभु। इधर अक्रूर जी महाराज कंस ने बुलाए और बोले भाई देखो अब तुम वृंदावन जाओ और कृष्ण और बलराम जो हैं दोनों उनको लेकर के आओ। अक्रूर ने कहा महाराज ये कृष्ण और बलराम को अचानक बुलाने का मन क्या करेंगे बुला के? अब देखो अक्रूर जी कोई भी बात में तुमसे छुपाता नहीं, कितना बड़ा धोखा किया है वसुदेव ने हमारे साथ। देवकी का जो 8वां पुत्र है वो कृष्ण वही तो है। अब मैं चाहता हूं कि वो बहुत बड़ा होकर के मुझे मारे, सो अपन पहले ही मार देना उसको, मथुरा की थोड़ी सजावट करवा देंगे और बच्चा है सजावट देखने लगेगा सो पीछे से मार देंगे। अक्रूर के मन में भाव जगा इस दुष्ट का कैसा दुर्मम विचार है प्रभु के प्रति। और अक्रूर जी कहने लगे महाराज व्यक्ति जो है वो मनोरथ बड़े करता है कि मनोरथ करो चतमई मूर्छते सर्ष शोकाभ्याम तथा काणाप्यते। राजन व्यक्ति जो है वो मनोरथ बड़े करता है, ऐसा करेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट बाद क्या होगा कौन जानता है। कोई तेली था, अब सर पे रखिए तेल की मटकी और जा रहा है। तो मन में विचार उठ रहे हैं, मन कहता है तेल बिकेगा तो पैसे मिलेंगे। दूसरा मन कहता है फिर क्या होगा, अरे पैसे मिलेंगे तो और ज्यादा तेल निकलेगा। मन कहता है फिर क्या होगा, अरे और ज्यादा तेल निकलेगा तो और ज्यादा पैसे मिलेंगे। मन कहता है फिर क्या होगा, अरे और ज्यादा पैसे मिलेंगे तो और ज्यादा तेल निकलेगा ना। मन कहता है फिर क्या होगा, अरे जब और ज्यादा तेल निकलेगा तो और ज्यादा पैसे मिलेंगे। जब बहुत पैसे हो जाएंगे तो एक मकान बन पाएंगे। यहाँ सर पर रखिए तेल की मटकी और ऐसे जा रहा है। अब तो लोग हमारी सगाई वाले आने लग जाएंगे, मकान बन गया पक्का काम करता है। अब तो हमारी शादी हो जाएगी, 4 बाल गोपाल होंगे और उनमें जो छोटे वाला होगा वो तो सबसे ऊंची होगा। ऐसा है कभी ऊधम करके वो
कभी ऊधम मचा के मेरी गोदी में आके बैठेगा तो मैं तो उसे अपनी गोदी में से उसकी माता की गोदी में पटक दूंगा। सो महाराज मटकी को ही पटक दिया और तो रोवे सो रोवे। एक संत उधर से जा रहे थे, बेटा क्या हुआ? बोले बाबा तेल बेका था, पैसे मिले थे, शादी हुई थी, 4 बाल गोपाल थे, लेकिन छोटे वाले ने ऐसा ऊधम मचाया बाबा कि सबको मिट्टी में मिला दिया। इसी को कहते हैं मनोरथ बड़े करता है व्यक्ति। तो राजन आप कृष्ण को मारेंगे या कृष्ण आपको मारेंगे, ऐसा पहले से तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। कंस ने कहा सुनो, ये उपदेश सुनने का मन नहीं है मेरा, आप तो ये बताओ जाओगे कि नहीं? अक्रूर जी ने सोचा नहीं जाऊंगा तो दुष्ट मार डालेगा। तो वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है, अक्रूर जी वहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते जा रहे हैं, क्योंकि ब्रज की रज में उन्हें छोटे छोटे चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया इनको वन में ही मिल गई और बोले, अक्रूर ने प्रणाम किया, प्रणाम प्रभु। कन्हैया ने भी अक्रूर को प्रणाम किया और अक्रूर जी बोले क्यों आया हूं मैं, ये कोई बताना कोई बहुत जरूरी तो नहीं है। भगवान ने कहा हमारे भोले भाले सखाओं से ये मत बताना काका जी कि तुम क्यों आए हो, कंस ने हमें क्यों बुलाया है, ये बेचारे रो रो के मर जाएंगे। आतिथ्य सत्कार के बाद में मैया यशोदा ने पूछा अक्रूर जी कैसे पधारना हुआ? अक्रूर बोले माता कंस की भावनाओं में मुझे लगता है परिवर्तन हुआ है क्या? मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला लगा है, सब लोग चाहते हैं कृष्ण बलराम उसमें जाएं। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना और मैया यशोदा ने कहा आपको क्या लगता है मैं क्या जाने दूंगी? जिस दिन से लाला को जन्म भयो एक दिन भी दुष्ट कंस ने चैन से रहने नहीं दियो और काल के गाल में मैं लाला को जाने दूंगी। मेरी कुबेर जैसी संपदा चाहिए हंस करके दे दूंगी, मेरा समुद्र वैभव चाहिए हंस करके दे दूंगी, लेकिन गोविंद तो मेरा प्राण है। नहीं नहीं अक्रूर जी मैं बिल्कुल नहीं दे सकती ये वरदान, वापस ले लो। कन्हैया ने सोचा यदि आज हम चुप रहे तो मैया तो जाने देगी नहीं, फिर आगे की लीलाएं संपन्न होंगी कैसे? तू तो हमें कहूं जान ना दे मैया। अरे एक दिन की तो बात है, हम भ्रमण करके परसों आ जाएंगे, परसों आज श्याम। मैया यशोदा के सामने दुविधा है। माँ ये भी नहीं चाहती कि मेरे लाला का किसी प्रकार से अहित हो और वह यह भी नहीं चाहती जब सबके पुत्र जा रहे हैं मेला देखने तो मेरा पुत्र क्यों न जाएगा? आखिरकार मैं कब तक उसे घर में ऐसे बिठा के रखूंगी? उसे भी जाना चाहिए ना। पूरे ब्रज में हवा की तरह से बात फैल गई भैया कोई अक्रूर नाम को व्यक्ति आयो है और हमने तो सुनी है कि कृष्ण बलराम को लेवे के ताही आयो है। आज गौशाला में गायों ने चारा नहीं खाया, ब्रजवासियों में किसी के घर आज भोजन नहीं बना। रात्रि के 12 बजे होंगे, गोविंद ने देखा मैया पलंग पर नहीं है, मैया 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 करके दौड़े। रामदेव ने खंबे से सिर लगा करके नंदरानी यशोदा आंसू बहा रही है, गोदी में आके बैठ गए, थोड़ी के नीचे उंगली लगा के बैठे। बोले तू काहे को रोवे है मैया? यशोदा मैया बोली तो को मालूम है गौ चरावे जायो करे तो तेरो एक एक त्रुटि को समय त्रुटुरे वाय दे पाऊं पश्यताम। हमको ऐसे प्रतीत हुए एक युग के समान, और तू कहे कि मैं परसों आ जाऊंगा। नंद
बाबा और कृष्ण के सखा तो सवेरे होते ही पहले ही गाड़ियों में चले गए। अक्रूर जी महाराज ने रथ जोड़ा और कहा प्रभु रथ तैयार है। जैसे ही गोविंद ने द्वार खोला हजारों गोपियों की भीड़ नगरानी के चौक में लगी हुई है और वो गोपियां ऊपर को मुख करके मानो विधाता को कोस रही हैं। हे विधाता तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, जरा भी दया का भाव नहीं है। पहले तो जीव को तुम उससे मिलाते हो, फिर उससे बिछड़ने के लिए उसका वियोग कर देते हो। ऐसी तुम्हारी भ्रांति क्यों है विधाता? गोपियां कहती है कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है जैसे अक्रूर के रूप में तुम ही क्रूर बन के आए हो। तुम क्रूर हो विधाता, तुम्हारी भ्रांति बच्चे जैसी है। जैसे बच्चे को कितना ही कीमती खिलौना दे दो आखिर में उसे तोड़ ही डालता है। बच्चे का क्या हुआ, खिलौने की तो जान चली गई ना। आपके विचार भी अभी बच्चे जैसे हैं। नहीं ब्रह्म सुकाज कछु हमने वैकुंठ की राह न जानी है। ब्रज की रज में रज है के मिलूं, यह प्रीत की रीत सुहावन। ब्रज वल्लभ गाय चराता फिरे, उत गैयन की वह रामनी है। ऐसे नंद नंदन की, ऐसे नंद नंदन की चौखट पे जिसे हमें कर्म की जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जन्म दिया फूलों ने दिया। जो जख्म दिया फूलों ने दिया, जो जख्म दिया फूलों ने दिया। कांटों से शिकायत कौन करे, कौन करे। वो दर्द मिला अपनों से मिला। ताली बजा के भाव से गाइए ना। जादू भरी बिहारी जी ने कब से करी, किया है जादू भरी बिहारी जी ने कब से करी। जादू भरी बिहारी जी ने कब से करी, किया है जादू भरी बिहारी जी ने कब से करी।
मुझे पे कर दिया नौला। सुन लो